जय सिया राम, राधे राधे। मैंने दरवाजा खोला, सामने यमराज जी का भैंसा। जब ये यमराज जी का भैंसा मैंने देखा तो मैं यमराज को ढूंढने लगी। मेरे हाथ में मोमबत्ती थी और एक प्लेट छोटी सी, उसमें छोटी सी मोमबत्ती मेरे एक हाथ में था। एक हाथ से मैंने दरवाजा खोला तो सामने यमराज जी का भैंसा। लाइट चली गई थी। यमराज जी का भैंसा को देखकर मैंने मोमबत्ती ऊपर की, मैंने कहा इसमें यमराज भी बैठे होंगे। और जब मैंने ऊपर देखा तो कोई नहीं। फिर मुझे जब याद आया तो मैंने तुरंत एक हाथ से मोमबत्ती फेंकी, दूसरे हाथ से दरवाजा बंद कर लिया। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी घटना आप बता रही हैं, तो ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये करीब हमको लगता है 87 या 88 की बात है। मैं अपने ससुराल में थी। मेरे जो ससुराल का घर बहुत बड़ा था और आंगन बहुत बड़ा था। उसमें 16 पेड़ के अमरूद लगे हुए थे। तो सोचिए कि आंगन कितना बड़ा रहा होगा। उस दिन मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे यहाँ सब शादी में गए हुए थे और मैं अकेली थी। रात का समय था। दरवाजा बंद करके मैं बैठी थी और लाइट चली गई। तो पहले दिवाली की जो मोमबत्तियाँ बच जाती थी तो हम लोग रख लेते थे कि लाइट जब चली जाएगी तो जलाने काम आएगी। तो मैंने एक छोटे से प्लास्टिक के प्लेट में मोमबत्ती को चिपका दिया था और उसको जलाकर मैंने दरवाज़ा खोला। मुझे कुछ काम था, मुझे अब याद नहीं था मैंने दरवाज़ा क्यों खोला। और जब दरवाज़ा मैंने खोला तो सामने यमराज जी का भैंसा। और यमराज जी भैंसा समझ के मैं यमराज को ढूंढने लगी। लेकिन बाद में याद आया कि ये तो अपने घर की भैंस है। पहले हमारे यहाँ एक गाय एक भैंस थी। तो जो भैंस थी वो हरियाणवी भैंस मुर्रे वाली थी, जो बहुत ही जिसकी सींग एकदम मुड़ी हुई रहती है और बहुत हेल्दी भैंस थी। वो बिल्कुल भैंसा की तरह ही लगती थी। तो मुझे तब याद आया, अरे ये तो अपने घर की भैंस है। तब मैंने मोमबत्ती इसलिए फेंकी, दरवाजा इसलिए बंद किया। अगर वो अंदर आ जाती तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि इतनी मोटी भैंस और बीच में फंस जाती वो अलग और परेशानी अलग, घर में कोई नहीं। मैंने दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद मैं बाहर से गई। मेरे चाचा ससुर, हम लोग का घर एक ही साथ ही है। और बाहर से मैं गई, मैंने चाचा के घर गई। चाचा के घर में देवरों को बताया तो देवर लोग ऊपर छत से कूद के आए और फिर उन्होंने भैंस को सीढ़ी से ऊपर छत से आकर भैंस को फिर बांध दिया। तो ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन जब मैंने सबको बताया तो सब बहुत हंसने लगे। पहले तो इस बात पे हंसे कि भैंस छूट गई, कोई बात नहीं, और दरवाजे पे खड़ी वो भी कोई बात नहीं। सबको हंसी इसलिए आई कि मैंने उसको सीधा यमराज जी का भैंसा समझ लिया। उसके बाद मैं यमराज को ढूंढने लगी। तो उन लोग को ये कहने लगे, अरे आदमी डर के मारे यमराज का भैंसा तो सोचता ही नहीं, तुम यमराज का भैंसा यमराज का ढूंढ रही हो और तुमको डर नहीं लगा। हमने कहा पता नहीं क्यों, मुझे तो नहीं डर लगा। मुझे बस ये लगा कि यमराज आते हैं तो भैंसा पे चढ़ के आते, तो वो दिमाग में था। उनको देखा तो अपने घर की भैंस तो याद नहीं आई और मैं भैंसा समझ गई। आज भी उसकी हमेशा चर्चा पर चर्चा घर में होती रहती है। बच्चों को मेरे देवर लोग बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी ऐसे ऐसे भैंस को भैंसा समझ ली। तो कभी कभी घर में ऐसे भी घटनाएं हो जाती हैं कि आदमी को याद रहता है। क्योंकि अब समय बहुत बदल गया है, तो समय बदल जाने के कारण वो चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं। तो आज के समय में हम लोगों की पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। तो जो जो चीज़ें हमको याद आती रहती है तो मैं अब आप लोगों के सामने शेयर करने लगी हूँ। तो मुझे अब बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक़ था। अब तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बस ये सोशल मीडिया के द्वारा आप लोगों को अपने समय की कुछ घटनाएं इसी तरह लाती रहूँगी और आप लोगों को सुनाती रहूँगी। फिर कोई अगली घटना याद आएगी फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगी। इसी के साथ जय सिया राम और राधे राधे।